हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 12 जनवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में एसएसटी में पूछे गए क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों के राजाओं शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? ए है फसलों पर कर, बी है शिल्पकारों पर कर, सी है व्यापारियों पर कर, डी है तीर्थयात्रियों पर कर। ऑप्शन है ए बी सी, दूसरे में है ए बी डी, तीसरे में ए और बी, चौथे में है ए और डी। तो राइट ऑप्शन है पहला ए बी सी, फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर और व्यापारियों पर कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन पहला है, सम्राटों को राजाओं की तुलना से ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती। कथन दूसरा है, सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते हैं। ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरे में पहला दूसरा दोनों सही है, पहले दूसरे की व्याख्या है। चौथा है पहला दूसरा दोनों सही है परंतु पहला दूसरे की व्याख्या नहीं है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, पहला दूसरा दोनों सही हैं। कथन पहले में, सम्राटों के राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। कथन दूसरे में, सम्राटों के पास बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? पहला राजपूत वंश, दूसरा मंगोल, तीसरा प्रारंभिक तुर्की शासक, चौथा सैयद वंश। तो राइट ऑप्शन है दूसरा मंगोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था? पहला चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, दूसरा अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, तीसरा अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चापाकार, चौथा चापाकार अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन पहला, 12वीं शताब्दी के अभिलेख संकेत करते हैं कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। कथन दूसरा, एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई जनजातियां एवं विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकारों को जातियों का दर्जा दे दिया गया। ऑप्शन है पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरे में पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। तीसरा है, कथन पहला दूसरा दोनों सही है परंतु दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं है। चौथा है, कथन पहला दूसरा दोनों सही है, दूसरा पहले की सही व्याख्या है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला है, 12वीं शताब्दी के अभिलेख संकेत करते कि वर्ण जाति समाज के संगठन का आधार बनी है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। कथन दूसरा, 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते वर्मा जाने से मना कर दिया परंतु जमीन के रास्ते पर जाने का प्रस्ताव दिया। ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में दोनों सही है परंतु दूसरा पहले का उदाहरण नहीं है। तीसरा पहला गलत है, दूसरा सही है। चौथा दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, जनजातियों का उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ सुमेल करें। ए है खोगर खोखर, बी है लंघा, सी है बलोच, डी है गड्डी। बी में है पहला है मुल्तान, दूसरा पश्चिमी हिमालय, तीसरा पंजाब, चौथा है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, खागोर है पंजाब में, लंघा है मुल्तान, बलोच है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, गड्डी है पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के आदिवासी मामलों पर भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। कथन बी, आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर जमीनों का मालिकाना मिला और साथ में ज़मीन को किराए पर देने का अधिकार मिला। ऑप्शन है ए सही, बी गलत है। दूसरे में बी सही, ए गलत है। तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा ए बी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए बी दोनों सही है। तो कथन ए कह रहा है, ब्रिटिश शासक के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों का और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। कथन बी, आदिवासी मुखियाओं में कई गाँव पर ज़मीनों की
मालिकाना मिला और साथ में ज़मीन को किराए पर देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं का उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। ए में है ब्रह्म समाज, बी है डेरोजियो एवं यंग बंगाल, सी है वेद समाज, डी है रामकृष्ण मिशन। बी में पहला है सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग, दूसरा समाज सेवा द्वारा मुक्ति, तीसरा मूर्ति पूजा और बलि का निषेध, चौथा जाति भेदभाव की समाप्ति। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ब्रह्म समाज, मूर्ति पूजा और बलि का निषेध, डेरोजिया एवं यंग बंगाल, सोच व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की मांग, वेद समाज, जाति भेदभाव की समाप्ति, रामकृष्ण मिशन, समाज सेवा द्वारा मुक्ति। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। पहला सती प्रथा, दूसरा प्रतिष्ठा के लिए हत्या, तीसरा बाल विवाह, चौथा जाति व्यवस्था। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, जाति व्यवस्था। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया। मुख्यतः ए है जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करके, बी है इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कि सभी मानव एक ही जाति से हैं, सी है पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से लोगों के सामाजिक स्तर को बेहतर करना। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा ए, बी और सी। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, केवल बी, इस पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए सभी मानव एक ही जाति से हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। रॉयल सत्याग्रह, दूसरा है पूर्ण स्वराज की मांग, सी है दांडी यात्रा, डी है असहयोग आंदोलन। बी में पहला 1921, दूसरा है 1930, तीसरा है 1919, चौथा में है 1929। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा, रॉयल सत्याग्रह 1919, पूर्ण स्वराज की मांग 1929, दांडी यात्रा 1930, असहयोग आंदोलन 1921। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी। पहला है मोर्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा है रॉयल्टी कानून 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही क्योंकि राज्यों के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल होंगे। कथन बी, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वतंत्रता पश्चात निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। ऑप्शन पहला ए सही, बी सही, दूसरा ए गलत है परंतु बी सही है, तीसरा ए गलत है परंतु बी भी गलत ही है, सी और चौथे में ए सही है परंतु बी गलत है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, ए सही है परंतु बी गलत है। ए है स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेज भाषा प्रयोग में रही क्योंकि राज्यों के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल होंगे। नेक्स्ट, सौर मंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं, पहला ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है, दूसरा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का समय घटता जाता है, तीसरा ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय बढ़ता जाता है, चौथा ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय समान रहता है। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना जाता है। पहला है 82 डिग्री 30 पश्चिम, दूसरा 82 डिग्री 30 पूर्व, तीसरा 81 डिग्री 30 पश्चिम, चौथा 81 डिग्री 30 पूर्व। राइट ऑप्शन है दूसरा, 82 डिग्री 30 पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग
रेंज से संबंधित है। पहला, विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। दूसरा, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती। तीसरा, दोनों एक ही समय क्षेत्र में अवस्थित हैं। चौथा, दोनों महाद्वीप के पूर्वी भाग में अवस्थित है। राइट ऑप्शन है दूसरा, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है, ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्रों की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देती है। बी है, बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। सी है, मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है पहले में ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी, चौथा है बी और सी। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, केवल बी। बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देश को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, जैव मंडल में सभी जीवित जीव जंतु, पहला एक दूसरे से परस्पर संबंधित है पर निर्भर नहीं है। दूसरा, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है पर संबंधित नहीं है। ना तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है ना ही निर्भर है। चौथा, एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर भी हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, जीव जंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर भी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एक पीड़ानाशी दवाई से किया जाता है, उसके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। उसको बचाने के लिए कौन से कदम प्रासंगिक हैं? पहला है, डिक्लोफिनेक के उत्पादन पर रोक। बी है, पशुओं के लिए डिक्लोफिनेक के उपयोग पर रोक। सी है, गिद्धों को दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवसन को बढ़ावा देना। डी है, गिद्धों की खान पान की आदतों को बदलने का प्रयास करना। ई है, आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास करना। ऑप्शन है पहला ए और सी, दूसरा बी और ई, तीसरा ए सी डी ई, चौथा है बी सी डी ई। राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, बी और ई। पशुओं के लिए डिक्लोफिनेक के उपयोग पर रोक, आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। कथन बी, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण का किसी भी नवीकरणीय संसाधन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या ए की। दूसरा, ए बी दोनों सही है लेकिन बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। चौथा, ए बी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है। पहला, गर्म जल धाराओं का, दूसरा ठंडी जल धाराओं का, तीसरा है महासागरीय धाराओं का, चौथा है पवनों का। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो महासागरीय धाराओं का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पवनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम भी कहा जाता है। बी, हार्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है दोनों, ए बी दोनों सही है। चौथा, ना तो ए सही है ना बी सही है। राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, दोनों सही हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम भी कहा जाता है। हार्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है। ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते हैं। पहला, शहरों में, दूसरा स्थायी बस्तियों में, तीसरा अस्थायी बस्तियों में, चौथा खुले में बिना किसी आश्रय के। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, अस्थायी बस्तियों में। ऋतु प्रवास के लोग अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। अगर किसी सेल में तांबा मौजूद है तो उस सेल का रंग क्या होगा? पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा नीला, चौथा भूरा। तो राइट ऑप्शन है इसका नीला। अगला है, संभव संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? पहला, संसाधन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर, दूसरा उस संसाधन के इस्तेमाल को लेकर नीति बनाकर, तीसरा समाज में जागरूकता फैलाकर, चौथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को कम करके।
तो राइट ऑप्शन है इसका पहला। संसाधनों से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन ए और आर पर विचार करें। कथन ए, सूती वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योग में कुछ समान लक्षण मौजूद हैं जिसकी वजह से इन्हें सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। कारण आर, सनराइज उद्योग में सूर्य की किरणों की तीव्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, बी आर सही व्याख्या करता है ए की, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है, चौथा दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, दोनों गलत हैं। अगला है, हमारे राष्ट्रगान का बंगाली से हिंदी अनुवाद किसने किया था? पहला रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, रविन्द्रनाथ ठाकुर। निम्नलिखित में से क्या विभिन्नता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है? पहला, एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस। दूसरा, एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ को ज़मीन पर बिठाया जाता है। तीसरा, एक बाज़ार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं तो कुछ फल। चौथा, एक गली में कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं तो कुछ पीले। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ को ज़मीन पर बैठाया जाता है, जो कि भेदभाव का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला, भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरा भारत के उपराष्ट्रपति, चौथा है राज्य के राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? पहला, नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं। दूसरा, बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ होती हैं। तीसरा, नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं। चौथा, नगर निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, बड़े शहर में नगर पालिकाएँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? पहला, एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, दूसरा एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, तीसरा एक रिक्शा चलाने वाला, चौथा एक कॉल सेंटर का कर्मचारी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, एक रिक्शा चलाने वाला। राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर ज़मीन है। उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकारी बैंक से मिला है। वह संभवतः किस परिवार से है? पहला, दुकानदार, दूसरा है छोटे किसान, तीसरा है खेत मजदूर, चौथा है बड़े किसान। तो राइट ऑप्शन है चौथा, बड़े किसान। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है? पहला, अनुसूचित जनजाति, दूसरा अनुसूचित जनजातियाँ, तीसरा एंग्लो इंडियन समुदाय, चौथा महिलाएं। तो राइट ऑप्शन है चौथा, महिलाएं। अमार जीबोन एक डैश के अनुभव का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। पहला, आध्यात्मिक गुरु, दूसरा गृह सेवक, तीसरा गृहिणी, चौथा है दलित। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, गृहिणी। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा जीवन का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के वैध कार्य हैं? ए, यह कुछ हद तक विश्वास पैदा करता है जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है। बी, यह उल्लेख करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। सी, यह अभिव्यक्त करता है कि कौन कैसे और किस आस्था का पालन करेंगे। ऑप्शन है पहला है केवल ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी सी। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, ए और बी। यह कुछ हद तक विश्वास पैदा करता है जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है। बी है, यह उल्लेख करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? पहला है महिलाओं का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न, दूसरा घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियां, तीसरा घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण, चौथा महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव। तो राइट ऑप्शन है चौथा, महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव। नेक्स्ट है, 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है? पहला अन्य पिछड़ा वर्ग, दूसरा महिलाएं, तीसरा धार्मिक अल्पसंख्यक, चौथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियां। तो राइट ऑप्शन है चौथा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरें। मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूल में डैश पूर्वग्रहों को कम करने में सहायता की है? पहला लैंगिक, दूसरा जाति, तीसरा वर्गीय, चौथा क्षेत्रीय। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, जाति। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का ध्यान मुख्य रूप से केंद्रित होता है? ए, विद्यार्थियों को समकालीन मामलों एवं समस्याओं से परिचित कराने पर, बी है पर्यावरण संसाधनों व विकास के मामलों संबंधित सही दृष्टिकोण को विकसित करने पर, सी है भारतीय इतिहास के अध्ययन के माध्यम से बहुलवाद एवं परिवर्तन की संकल्पनाओं पर बल देने पर। ऑप्शन है पहला ए और सी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा ए और बी, चौथा सी और ए। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, ए, बी, सी। विद्यार्थियों के समकालीन मामलों एवं समस्याओं से परिचित कराने, पर्यावरण संसाधनों का विकास के मामले से संबंधित सही दृष्टिकोण को विकसित करने पर, भारतीय इतिहास के अध्ययन के माध्यम से बहुलवाद एवं परिवर्तन की संकल्पनाओं पर बल देने पर। नेक्स्ट है, पांडुलिपियां एवं प्रलेख इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, परंतु उन्हें जन साधारण द्वारा उपयोग किया जाना कठिन है, क्योंकि ए है पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना कठिन है, बी है पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना हमेशा एक सरल कार्य है, सी है पांडुलिपियों की मौलिकता की परख को चुनौतियाँ, डी है पांडुलिपियों को ढूंढना सरल है तभी यह जन साधारण को आकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन है पहला ए सही है, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा है ए और सी, चौथा ए, सी और डी। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, केवल ए और सी। पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना कठिन है, पांडुलिपियों की मौलिकता की परख की चुनौतियाँ। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी श्रेष्ठ रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ सीख सकते हैं अगर कक्षा डैश है? पहली विशिष्ट, दूसरा विशेष, तीसरा समावेशी, चौथा डिजिटल। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, समावेशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन मानसिक उद्दीपन ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित है? कथन ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विद्यार्थियों की किसी विषय पर विचारों को विस्तृत करने में मददगार होती है। कथन बी, ऐसे छात्र जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का अभ्यास करते हैं ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, दूसरा है कथन बी सत्य है, ए गलत है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा केवल ए सही है। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, केवल ए सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विद्यार्थियों के किसी विषय पर विचार को विस्तृत करने में मददगार होती है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर हर समूह को अलग अलग काम देता है। जब तक विद्यार्थी अपने समूह में काम कर रहे हैं, अध्यापक को पहला समय का सदुपयोग करते हुए श्याम पट को साफ कर लेना चाहिए, दूसरा अगले शिक्षण बिंदु को पढ़ाने की तैयारी कर लेना चाहिए, तीसरा समय का सदुपयोग करते हुए प्रश्न पत्र तैयार कर लेना चाहिए, चौथा एक समूह से दूसरे समूह जाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए तथा उसकी प्रगति की जांच करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, एक समूह से दूसरे समूह जाकर विद्यार्थियों की समस्या का निवारण करना चाहिए तथा उनकी प्रगति की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के मॉडल और एक दिए के साथ कौन से संप्रत्यय पढ़ाए जा सकते हैं? ए है दिन और रात का होना, बी है जलवायु परिवर्तन, सी है पारंपरिक पवन का बनना,
डी है जल चक्र, ई है ऋतुओं का बदलना। ऑप्शन है पहला ए बी डी, दूसरा ए बी ई, तीसरा ए और ई, चौथा ए सी ई। राइट ऑप्शन है इसका तीसरा ए और ई। पृथ्वी के मॉडल और एक दिए के साथ दिन और रात का होना पढ़ा जा सकता है और ऋतुओं का बदलना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कक्षा में पृथ्वी के अक्ष एवं गतियों को प्रभावी रूप से समझाने के लिए शिक्षक को चाहिए ए छात्रों को पृथ्वी पर एक चित्र बनाकर उसके बीच में एक रेखा खींचकर अक्ष को प्रदर्शित करने को कहना, बी ए ग्लोब का प्रयोग करके दिखाना और चर्चा करना, सी एक बॉल के बीच में एक बड़ी सुई से छेद करके उसकी सादृश्यता पर चर्चा करना, डी ए मानचित्र का प्रयोग करते हुए इन दोनों संप्रत्यों पर चर्चा करना। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा बी और सी, ग्लोब का प्रयोग करके दिखाना और चर्चा करना, एक बॉल के बीच एक बड़ी सुई से छेद करके इसकी दृश्यता पर चर्चा करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन सहयोगी शिक्षण से संबंधित है। कथन एक, कक्षा में सभी छात्रों को 4 या 5 के समूह में उनकी पसंद के अनुसार बांटना और कहना कि दिए गए लक्ष्य पर सहयोग करें, यह सहयोगी शिक्षण है। कथन बी, सहयोगी शिक्षण विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल को बढ़ाते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, केवल बी सही है। सहयोगी शिक्षण विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, ई रिक्शा का प्रयोग संधारणीय विकास की ओर एक कदम के रूप में समझा जा सकता है। पहला, साइकिल की तुलना में भी यह पर्यावरण संबंधी प्रदूषण कम योगदान देता है। दूसरा, यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करता है। तीसरा, यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करता है। चौथा, यह रिक्शा चालकों के शारीरिक श्रम का उपयोग करता है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, यह स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग होता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन पहला, विशेषण एवं क्रियाएं जो पात्रों, सामाजिक समूह एवं घटनाओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है वे विचारधारा के पूर्वानुमान को प्रकट करती। कथन दूसरा, एक कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक हस्ती को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए जो कि बच्चों को आवश्यकता होती है किसी की ओर देखने और उनका अनुकरण करने की। तो राइट ऑप्शन है इसका चौथा, ए सही है परंतु दूसरा गलत है। कथन पहला, विशेषण एवं क्रियाओं जो पात्र, सामाजिक समूह एवं घटनाओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं विचारधारा के पूर्वानुमान को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्नता में एकता के विचार की परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक उन गीतों एवं कला के स्वरूपों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के विभिन्न भागों में उभरे थे। शिक्षक कक्षा के निम्नलिखित विभिन्नता के स्वरूप लाता है। पहला, सांस्कृतिक विभिन्नता, दूसरा भाषाई विभिन्नता, तीसरा धार्मिक विभिन्नता, चौथा क्षेत्रीय विभिन्नता। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, सांस्कृतिक विभिन्नता। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण पर अधिगमकर्ताओं की गलत अवधारणा। पहला, पाठ्यक्रम को पूरा करने में बाधक होती है। दूसरा, प्रश्नों एवं सूचना की अधिकता से बढ़ती है। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान करती है। चौथा, प्रमाणित करती है कि अमूर्त भौगोलिक संकल्पनाएं केवल वयस्क होने पर ही विकसित होती हैं। राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है, एक ऐतिहासिक घटना के अगर दो प्राथमिक स्रोत हैं जो कई पहलुओं में भिन्न हैं तो क्या सही है और क्या गलत है, यह पहचान करने के लिए क्या पूछा जा सकता है। पहला, किसी स्रोत के पास स्पष्ट सुलेख है। दूसरा, दो तुर्जमाओं में विभिन्नताओं के कारण क्या है। तीसरा, दोनों में से किसी रचना तत्कालीन प्रभावशाली अधिकारी के आदेश पर है। चौथा, दो स्रोतों में से कौन सा लिखित रूप में है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, दो तुर्जमाओं में विभिन्नताओं के कारण क्या हैं। मौसम संबंधी उपकरणों के प्रयोग द्वारा मौसम की सूचना को एकत्रित करना उदाहरण है डैश के संग्रहण का है। पहला, प्राथमिक डाटा, दूसरा द्वितीय डाटा, तीसरा तृतीय डाटा, चौथा सामान्य डाटा। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, प्राथमिक डाटा।
अधिगमकर्ताओं को स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में समझाने के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ एक पास के सरकारी अस्पताल का भ्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि ए, यह विद्यार्थियों को एकदम नया अनुभव देगा, बी, यह आपके विद्यालय के एकदम निकट है, सी, यह विद्यार्थियों के लिए बाहर घूमने जैसा होगा, डी, यह विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएगा। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, ए और डी। यह विद्यार्थियों को एकदम नया अनुभव देगा, यह विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएगा। सामाजिक विज्ञान के अधिगम का आकलन है। पहला, उपयोगी नहीं है क्योंकि अधिगमकर्ता विभिन्न पृष्ठभूमियों से होते हैं। दूसरा, एक समय अवधि में अधिगमकर्ताओं में प्रगति का पता लगाने में सहायक होती है। तीसरा, सामाजिक कौशल में कमजोर का पता लगाने में सहायक होते हैं। चौथा है, शैक्षिक सेक्टर में प्रगति का पता करने में सहायक है। तो राइट ऑप्शन है इसका दूसरा, एक समय अवधि में अधिगमकर्ताओं में प्रगति का पता लगाने में सहायक होते हैं। एक अध्यापिका छात्रों के सीखने और उनके विकास के बदले स्वरूप को जानना चाहती है। इसके लिए किस तरह का आकलन उचित रहेगा? पहला, सत्र के अंत में परीक्षा, दूसरा मानसिक परीक्षा, तीसरा साप्ताहिक परीक्षा, चौथा है पोर्टफोलियो। तो राइट ऑप्शन है चौथा, पोर्टफोलियो। शिक्षण की किस अवस्था में अध्यापक शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की जानकारी के लिए उपयुक्त मूल्यांकन विधि के चयन संबंधित निर्णय होगा? पहला, शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था, दूसरा शिक्षण की अंतर सक्रिय अवस्था, तीसरा शिक्षण की चिंता की अवस्था, चौथा शिक्षण की उत्तर सक्रिय अवस्था। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, शिक्षण की पूर्व सक्रिय अवस्था। कथन कपड़ों को वहाँ बनाया जा सकता है जहाँ कपास, जल के स्रोत, कामगारों की आबादी एवं नौ परिवहन के लिए परिवहन तंत्र सभी उपलब्ध हो। निम्नलिखित का उदाहरण है। पहला, क्षेत्रीय संगठन, दूसरा स्थान, तीसरा स्थानिक अन्योन्यक्रिया, चौथा है जनसांख्यिकी। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, स्थानीय अन्योन्यक्रिया। निम्नलिखित केस पहला और दूसरे पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। केस पहला, विद्यार्थियों को दिशा निर्देश के साथ एक प्रयोजन दी गई कि प्रयोजना को 15 दिन में जमा करना है एवं यह कि फोल्डर का मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण एवं चित्रण की अंतर्वस्तु और सुव्यवस्थितता पर होगा। केस दूसरा, विद्यार्थियों को उनके प्रयोजन की विषय वस्तु का निर्णय एवं चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया गया। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति पर चर्चा के लिए उन्हें शिक्षक से मिलना था। शिक्षक ने कार्यान्वयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रयोजना का मूल्यांकन किया। तो राइट ऑप्शन है इसका तीसरा, केवल दूसरा रचनात्मक आकलन होगा। उदाहरण है, विद्यार्थियों को उनके प्रयोजन को विषय वस्तु का निर्णय एवं चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया गया। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति पर चर्चा के लिए उन्हें शिक्षक से मिलना था। शिक्षक ने क्रियान्वित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रयोजन का मूल्यांकन किया। तो ये 12 जनवरी 2023 में एसएसटी में पूरे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।